Hello students, welcome back Unique Academy channel for English. Students, today I am going to explain stanzas, rest of stanzas of this chapter. स्टेंजा इट्स के स्टार्ट करना है। पहले के सारे स्टेंजाज का एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं और वॉच कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी स्टेंजाज को समझने में तो आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आस्क कर सकते हैं। तो चलिए आप एक्सप्लेनेशन 8 से शुरू करते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी माँ कहती हैं, यहाँ पे डिस्कशन हो रही है दोनों के बीच में, टॉमी के बीच में और जो टॉमी और मर्जी के बीच में, वो दोनों को नई किताब मिली है और उसके बारे में बातें करते हैं। तो उनका कहना है कि मेरी माँ कहती है कि जो टीचर होता है वो अपने माइंड को एडजस्ट करता था प्रत्येक लड़के और लड़कियों के साथ जो क्लास में अवेलेबल रहते थे, और इसके साथ साथ जो है इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता था। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट दे वे दे, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। फिर क्या होता है देखो, जस्ट द सेम, तभी दे डिड नॉट, उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, दैट वाई, जिससे, देन, इफ़ यू, तब उन्होंने ऐसा नहीं किया, इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम इन्हें पसंद नहीं करती हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। फिर क्या होता है, आई डोंट से आई डिड नॉट लाइक इट, मैंने ये नहीं कहा, मैं ये नहीं कही कि मैं उन्हें पसंद नहीं करती थी। मर्जी स्वेट क्विकली, मर्जी ने तुरंत ही बोला, एंड वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, और उन फनी स्कूलों के बारे में पढ़ना चाह रही थी। दे वेर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड देन मर्जी मदर सेड मर्जी स्कूल, अभी भी आधा भी नहीं ख़त्म किए थे तब तक मर्जी की माँ ने बोला कि मर्जी अब स्कूल का समय हो चुका है। मर्जी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, मर्जी देखी और बोली कि अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसेस जॉन्स, अब मिसेस जॉन्स ने भी आवाज़ दिया, एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये टॉमी के लिए भी एक बहुत ही मुश्किल भरा समय था। फिर क्या होता है कि मर्जी से टू टॉमी, मर्जी ने टॉमी से बोला, कैन आई रीड द बुक कैन आई रीड द बुक शॉम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद भी इस किताब को तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ। मे बी, शायद, ही सेड मंचुलेटली, वह बिना मन से इस बात को बोला क्योंकि वो किताबें आधा छोड़ के जा रहे थे तो दोनों अपसेट हो गए थे। वो पढ़ना चाह रहे थे स्कूल के बारे में, लेकिन उनकी माँ ने बोला कि स्कूल है, तो वो दोनों जो हैं आधे मन से बात कर रहे थे। ही वी वॉकड अवे विजलिंग, ही वॉकड, वह धीरे धीरे सीटी कर बजाते हुए आगे चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बेनीथ द आर्म, फिर वो क्या करता है कि डस्टी, पुराना जो है, पुरानी किताब जो है वह अपने आर्म में रख करके वहाँ से टहलते हुए, सीटी बजाते हुए वो चला गया। फिर क्या होता है, मर्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मर्जी जो थी वह स्कूल रूम में चली गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वह ठीक उसके बेडरूम के बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर थे वो ऑन थे और उसका इंतज़ार कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यही समय रोज़ का होता था, शनिवार और रविवार को छोड़ के वे इसी समय पे उसको पढ़ाया करते थे। अब देखते हैं पेज नंबर 9, यहाँ पे देखिए, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न टू रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ कहती है कि छोटी लड़कियाँ जो होती है वो अच्छे से सीखती हैं, है ना, यदि वे रेगुलर आवर्स, रोज़ रोज़ पढ़ें तो वो निश्चय ही अच्छे से सीख लेती हैं, ऐसा उसकी माँ बोलती थी। द स्क्रीन वॉज लीट अप, स्क्रीन को उसने क्या किया, लीट अप किया, स्क्रीन को उसने चालू किया। सेड इट एंड इट सेड, और वह बोला, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, आज जो हमारा एडिशन है, जो हमारा जोड़ है वो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन। अब जानते हैं फ्रैक्शन क्या होता है, परिमेय संख्या।
तो जो आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है वो फ्रैक्शन बोलते हैं। तो आज उसका जो टीचर है वो क्या बोलता है कि आज तुम्हारा टीचिंग जो है मैथमेटिक्स का, अर्थमेटिक जो अंकगणित होती है उसका जो है तुम्हें फ्रैक्शंस पढ़ना है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब तुम्हें प्रॉपर स्लॉट, प्रॉपर खाने में जो है तुम्हें अपने होमवर्क को दिखाना है। ठीक है, अब स्टेंजास 10 देख लेते हैं। मर्जी डिड सो विथ ए साई। मर्जी बिल्कुल एक संतोष की सांस लेती है। साई मतलब होता है आह भरना, ये सांस लेना। तो वो सांस ली और उसने ऐसा ही किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड। वो उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड वेन हर ग्रैंडफादर्स वाज लिटिल बॉय। वो इन स्कूल के बारे में सोच रही थी जब उसके दादा और दादी जो थे उन स्कूलों में पढ़ा करते थे, जब एक छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। सारे पड़ोसी के बच्चे वहाँ पे आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। और स्कूल के आंगन में वो क्या करते थे, वो खेलते थे और नाच दौड़ते थे, खेलते थे, है ना, और इन्जॉय करते थे, हंसते भी थे, है ना। इस तरह से सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते थे, स्कूल रूम में एक साथ भी बैठते थे। गोइंग होम ऑल टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। और दिन के अंत में वे एक साथ घर भी जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स। वे ऐसी ही चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन। इसलिए उन लोगों को वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। तो वो वे लोग एक दूसरे को होमवर्क में भी मदद करते थे और एक दूसरे से बातें भी करते थे। एंड द टीचर्स वेयर पीपल। और टीचर जो होते थे वो कौन होते थे, पीपल होते थे। पीपल बोले तो मीन्स आदमी होता था। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब फिर मैकेनिकल टीचर जो था वो स्क्रीन पे फ्लैश किया। वेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4। और वो समझाने लगा कि जब हम 1/2 और 1/4 को ऐड करेंगे तो। मर्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। फिर वो सोचती है कि कैसे जो है छोटे बच्चे जो है पुराने समय में इनको प्यार से पढ़ते थे और देखते थे। वो बार बार इस चीज़ें वो सोचती है ना। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। और वो थिंक करती है, सोचती है ना, वो जो फन उन लोगों ने किया था उस फन के बारे में सोचती है। इसाक एसिमोव इसके राइटर हैं बेटा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इनके राइटर हैं। और अब कहानी हमारी ख़त्म हो गई। यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो है ये राइटर हैं। और इस तरह से जो है इस स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। कैसे जो है मर्जी पुराने समय की बातों को सोचती है और अभी वो कंप्यूटर से पढ़ाई करती है, लेकिन वो इमेजिन करती है कि कैसे जो एक इंसान क्लास में पढ़ाता था और सारे बच्चे स्कूल में इकट्ठा होते थे। इस तरह से वो बातों को सोचती रहती है, ये बातें उसके माइंड में चलती रहती हैं। तो इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आप लोगों को एक्सरसाइजेज भेजूँगी इस चैप्टर का, और जो भी आपके क्वेश्चन है उसके आंसर को राइट करके एक्सप्लेन करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।